नमस्कार, आप देख रहे हैं वैश्य व्यापार न्यूज चैनल। चलिए शुरुआत करते हैं वैश्य समाज की कुछ खास खबरों के साथ। वैश्य समुदाय की अपेक्षा 2022 के चुनाव में भाजपा को पड़ेगी भारी। उत्तर प्रदेश के 75 जिले में आ रही खबरों के मुताबिक वैश्य समुदाय में भाजपा को लेकर जबरदस्त नाराजगी है। वजह है वैश्य समाज की लगातार अपेक्षाएं। इसका बड़ा खामियाजा सत्तारूढ़ भाजपा को 2022 के यूपी विधानसभा के चुनाव में उठाना पड़ सकता है। जी हाँ, 25 करोड़ की आबादी वाले देश के सबसे बड़े राज्य में से एक भी वैश्य समुदाय का व्यक्ति केंद्र सरकार में मंत्री नहीं है। आखिर क्यों? उत्तर प्रदेश सरकार में वर्तमान में एकमात्र वैश्य नेता को कैबिनेट मंत्री बनाया गया है और वो भी महत्वहीन विभाग का। आखिर क्यों? क्या कारण है कि उत्तर प्रदेश की शीर्ष ब्यूरोक्रेसी के 3 अहम पदों मुख्य सचिव, डीजीपी और अपर मुख्य सचिव गृह के पद पर सत्तारूढ़ भाजपा के 4.25 साल के कार्यकाल में एक भी वैश्य अफसर की जगह नहीं दी गई? क्या सिर्फ वैश्य समाज का इस्तेमाल भाजपा करेगी? क्या वैश्य समाज का काम सिर्फ भाजपा की बैठकों के लिए दरी और चादर बिछाना ही है? क्या वैश्य समाज का काम सिर्फ भाजपा नेताओं के लिए बैठक, भोजन और विश्राम की व्यवस्थाएं करना ही है? वैश्य समाज का काम सिर्फ भाजपा के लिए चुनावी फंड का इंतजाम करना ही है? ये ऐसे ज्वलंत सवाल है जिनका जवाब वैश्य समाज का युवा भाजपा के दिग्गज नेताओं से जानना चाहता है। सर्वे में भाजपा से नाराजगी की खुली पोल वैश्य व्यापार न्यूज ने राज्य के 18 मंडल और 75 जिलों में एक सर्वे किया, जिसमें चौंकाने वाली बातें सामने आई है। वैश्य समाज के 20 से 35 साल के मतदाताओं में गहरी नाराजगी है। इनका कहना है कि उनके समाज को भाजपा का बंधुआ मजदूर समझा जाता है, इसलिए उनके समाज को सरकार में उचित प्रतिनिधित्व नहीं दिया जाता है। केंद्र में उत्तर प्रदेश में वैश्यों के साथ नाइंसाफी इन युवाओं का सवाल है कि केंद्र की यूपीए सरकार में अकेले उत्तर प्रदेश में वैश्य समाज के 2 दिग्गज श्री प्रकाश जायसवाल और डॉक्टर अखिलेश दास गुप्ता को कांग्रेस सरकार ने केंद्रीय मंत्री बनाया था और इन्हें गृह, कोयला, इस्पात जैसे बड़े और अहम मंत्रालय दिए थे। लेकिन जब बारी भाजपा की आई तो वैश्य समाज को ठेंगा दिखा दिया गया और 25 करोड़ की आबादी में से एक भी वैश्य को केंद्र में मंत्री नहीं बनाया गया। उत्तर प्रदेश का समीकरण राज्य की बात करें तो आजादी के बाद से ही वैश्यों पर दबदबा रहा। जनसंघ काल में हमेशा वैश्यों ने पार्टी का साथ दिया, लेकिन अकेले यूपी ने चंद्रभानु गुप्ता, बाबू बनारसी दास और राम प्रकाश गुप्ता जैसे दिग्गज वैश्य नेता मुख्यमंत्री बने। जब पहली बार राज्य में कल्याण सिंह की सरकार 1991 में बनी तो वैश्य समाज से 5 कैबिनेट मंत्री बनाए गए। यही हाल दोबारा सत्ता में आई भाजपा का 1997 से लेकर 2002 के बीच रहा। लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि 2017 में भाजपा की जीत के आधार स्तंभ रहे वैश्यों को दरकिनार कर दिया गया? चुनिंदा नेताओं को जगह तो मिली, लेकिन विभाग महत्वहीन। निषाद कुर्सी और राजभर में बहुत अधिक है वैश्य समाज का वोट। वैश्य समाज के युवा यह भी सवाल पूछ रहे हैं कि वैश्य मतदाताओं की तुलना में पिछड़ी जाति में कुर्मी, निषाद और राजभर वोटों की संख्या बेहद कम है, फिर भी नेता इनके समुदाय के वैश्यों की तुलना में यूपी सरकार से लेकर केंद्र सरकार तक में ज्यादा भागीदारी दी जा रही है। आखिर क्यों? क्या यह वैश्य समाज का अपमान नहीं है? बीजेपी से नाराज वैश्य समाज इस बार करेगा सपा को वोट। वैश्य व्यापार न्यूज राय मशूरी में यह बात निकल कर आई सामने कि अपेक्षा से नाराज वैश्य समाज का बड़ा हिस्सा 6 महीने बाद होने जा रहे यूपी विधानसभा चुनाव में यदि अखिलेश यादव पर भरोसा जताते हुए सपा में चले जाए तो कोई बड़ा अचरज नहीं है। बड़ी रणनीति पर काम कर रहे हैं वैश्य समाज के युवा। अंदर ही अंदर वैश्य समाज के युवाओं ने सोशल मीडिया पर अपनी आवाज बुलंद करनी शुरू कर दी है और आंकड़ों के माध्यम से यह बात आ रही है कि कैसे भाजपा सरकार उनके साथ छल कर रही है और उनके हिस्से का कोटा सिर्फ 2 जातियों पर लुटा रही है।
वैश्य छटके तो 8 सीट पर सिमटी भाजपा। देश की राजनीतिक नब्ज पर गहरी पकड़ रखने वाले कुछ राजनीतिक विश्लेषकों ने जब वैश्य व्यापार न्यूज चैनल से बात की तो इन लोगों ने दिल्ली विधानसभा चुनाव का उदाहरण देते हुए बताया कि बागडोर जब तक वैश्य समाज के डॉक्टर हर्षवर्धन के हाथ थी तब तक भाजपा 70 में से 32 सीट जीतती थी। जब मनोज तिवारी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया तो हैसियत महज 8 सीटों वाली पार्टी की रह गई। वैश्य समाज ने एक तरफा भरोसा अरविंद केजरीवाल पर जताया। मतलब साफ है कि जब वैश्य समाज को सम्मान मिलेगा तभी वह भाजपा के साथ रहेगी, अन्यथा नहीं रहेगी। जल्द सबक नहीं मिला तो होगा बड़ा नुकसान। जैसा दिल्ली में हुआ वैसा ही यूपी में होने की प्रबल संभावनाएं बनी हुई हैं। यदि भाजपा के बड़े नेता नहीं जागे तो वैश्य समाज के एक बहुत बड़े तबके का सपा में जाना तय माना जा रहा है, जो भाजपा के लिए बहुत बड़े नुकसान का सबब होगा। वैश्य समाज की न्यूज के लिए बने रहिए वैश्य व्यापार न्यूज चैनल से। धन्यवाद।